students, today we will discuss the first class of anti-cancer drug. The first class of anti-cancer drug is alkylating agents. What is alkylating agents? Alkylating agents क्या होते हैं? जो अपने डोनेट करना मीन्स जो अपने अल्काइल ग्रुप्स को अदर मॉलिक्यूल्स को डोनेट कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अल्किलेटिंग एजेंट्स। अब ये जो हमारे अल्किलेटिंग एजेंट्स हैं जब किसी और मॉलिक्यूल को अपने जो ग्रुप्स है अपना अल्काइल ग्रुप है जो जब वो डोनेट कर देते हैं उससे क्या होता है जो उसमें कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। वो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और वो इरिवर्सिबल बॉन्ड होता है। उसको जो ब्रेकअप करना वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, वो इजीली जो है ब्रेकअप नहीं होता। जो कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है हमारे अल्काइल ग्रुप और जो अदर मॉलिक्यूल्स है जिसको अल्काइल ने अपने ग्रुप्स जो है वो डोनेट कर देता है अदर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सेकंड है जो हमारे अल्किलेटिंग एजेंट्स जो हमारे ड्रग्स हैं वो कहाँ पर जाकर इफेक्ट करेंगे। हमारे जो अल्किलेटिंग एजेंट्स हैं वो इफेक्ट करेंगे डीएनए, आरएनए एंड जो प्रोटीन सिंथेसिस है उनके साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जो अल्काइल ग्रुप है हमारे अल्काइल एजेंट्स हैं उनमें जाकर आरएनए और डीएनए को डोनेट हो जाएंगे उनके मॉलिक्यूल्स के साथ जो अपना ग्रुप डोनेट कर देगा। जो अल्काइल एजेंट्स है उनके साथ मिलकर वो क्या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जब वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं इनके साथ तो उसका मीनिंग क्या है कि जो हमारे डीएनए की सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाती है। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। फर्स्ट है जब हम किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं, किसी भी पेशेंट को हम लोग ड्रग देते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स की, वो क्या पेशेंट ने ड्रग ली एडमिनिस्टर की अल्काइलेटिंग एजेंट्स और वो अल्काइलेटिंग एजेंट्स के हाईली रिएक्टिव डेरिवेटिव्स होते हैं। इसमें अब जो हाईली रिएक्टिव डेरिवेटिव वो कौन सा है। जब पेशेंट ड्रग लेते हैं तो हमारे बॉडी में जाकर आयंस बन जाते हैं। वो कौन से आयन होते हैं? प्रोड्यूस कार्बोनियम आयंस। अब वो कार्बोनियम आयंस क्या होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और वो हाईली रिएक्टिव डेरिवेटिव्स होते हैं। जब जो कार्बोनियम आयंस प्रोड्यूस होंगे वो हमारी बॉडी में जाकर क्या टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और जो हमारे हाईली रिएक्टिव डेरिवेटिव है कार्बोनियम आयन जब हमारे बॉडी में चला जाता है तो वहां पर जाके क्या प्रोड्यूस करते हैं अल्काइलेशन। वहां पर जो हमारे ग्रुप्स हैं अल्काइल ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलकर अल्काइलेशन प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है ये अल्काइलेशन यहाँ पर जो अल्काइलेशन हो रही है जो अल्काइल ग्रुप्स है जनरेट हो रहे हैं वो क्या आगे ट्रांसफर अल्काइल ग्रुप टू सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। अब ये अल्काइलेशन जो हो रही है वो क्या यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप हमारे बन रहे हैं वो क्या करेंगे हमारी बॉडी में जो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब जो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? ये सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे हमारी बॉडी में अमाइन, हाइड्रोक्सी या फिर जो हमारी बॉडी में कार्बोनियम, अमाइनो एसिड्स, ये जो हमारी बॉडी में है जिनसे जो सेल है उसकी ग्रोथ होती है। जो सेल की ग्रोथ में नेसेसरी होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनको हम लोग बोलते हैं सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो हमारे अल्काइल ग्रुप्स है वो ट्रांसफर अल्काइल ग्रुप्स किस में हो जाएंगे हमारे सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे और वहां उनके साथ मिलकर क्या बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसको ब्रेकअप करना बहुत ज्यादा टफ है। ये इजीली ना तो ब्रेकअप होते हैं और ना ही ये जो बॉन्ड है वो रिवर्सिबल होते हैं। इसलिए सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ ट्रांसफर मिलकर अल्काइल ग्रुप एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। जो कोवलेंट बॉन्ड आगे जाकर क्या करेगा हमारे जो बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी। मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जो आगे हमारे डीएनए की सिंथेसिस होगी, आरएनए की या फिर हमारी प्रोटीन सिंथेसिस है। ये जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जो हमारी बॉडी में हो रही है उनको इनहिबिट कर देंगी, मतलब नॉट अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। उनकी जो एक्टिविटी है उनको इनहिबिट कर देंगे। उनमें जो है हमारा कोवलेंट बॉन्ड है आगे वो इनके साथ मिलकर कोई भी एक्टिविटी नहीं करने देगा। हमारी बॉडी में जो सिंथेसिस है मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उनको वहीं पर वो स्टॉप कर देगा, रोक देगा। एंड देन जब हमारी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगी
उसके मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए कोई भी हमारी एबिलिटी नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, रिएक्शंस नहीं होंगी, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या है, डीएनए में क्रॉस लिंकिंग या सीजन्स डीएनए। क्रॉस लिंकिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि जो हमारे एडेनिन, गुआनिन, सिस्टीन, यूरिथीन या थायमाइन जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, जो डीएनए में पेयर्स में अटैचमेंट होते हैं जिनकी, उनकी जो क्रॉस लिंकिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, वो मिसमैच हो जाएंगे, पेयरिंग नहीं होगी उनकी, वो मिसमैच हो जाएगी उनकी पेयरिंग। और सेकंड जो डीएनए, उसमें हमने जैसे देखा है कि डीएनए क्या हमारा डबल स्टैंडर्ड जो है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है। अब जब हमारे यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो रही, जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड बन गया, इसके कारण क्या बॉडी में कोई भी हमारी रिएक्शन आगे नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या जो हमारा डबल हेलिक्स है डीएनए का, उसमें कट लग जाएंगे, ऐसे एक सिंगल स्टैंड पर भी लग सकते हैं या फिर दोनों स्टैंड्स में भी कट लग सकते हैं, जिससे क्या होगा, अगर यहाँ पर कट लग जाएगी तो हमारे जो डीएनए की सिंथेसिस है जो कंटिन्यूस हो रही थी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कट लगे, यहाँ से टूट गई, उसकी जो लिंक था वो टूट गया यहाँ से, तो आगे की जो प्रोसेसिंग है वो नहीं हो पाएगी। इधर इस साइड से जो है उसका डीएनए का लिंक टूट जाता है और आगे की प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होता है, हमारी जो है सेल्स है, जो सेल है वो डेथ होने लग जाती है उनकी, और उनका जो है जो वो इनहिबिट हो जाती है उनकी ग्रोथ, डीएनए में जब एरर आ जाते हैं। ये तो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स का। अब जो हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स है, इनमें जो हमारे ये कट लगता है डीएनए में, वो सिंगल साइड भी हो सकता है और डबल साइड भी। जैसे अगर किसी भी साइड हो, सिंगल या डबल, तो वो पूरा जो इफेक्ट है हमारे डीएनए में पड़ता है, हमारी जो डीएनए की सिंथेसिस उस पे, और अगर डीएनए हमारा इफेक्ट होगा तो उसके बाद क्या है, हमारा आरएनए इफेक्ट होगा और जो है प्रोटीन सिंथेसिस हमारी वो इफेक्ट होगी। नेक्स्ट है जो हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स है, अल्काइलेटिंग एजेंट्स जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने कल जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6, उसमें भी एडवर्स इफेक्ट जो है वो डिस्कस किए थे। अल्काइलेटिंग एजेंट्स के एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल है हमारे एलोपेसिया, लॉस ऑफ हेयर्स, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड जो हमारे बोन मैरो सप्रेशंस, ये हमारे नॉर्मली जो है मेनली साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये थे हमारे एडवर्स इफेक्ट। अब इसमें जो हमारे ड्रग्स यूज हो रही है अल्काइलेटिंग एजेंट्स में, कौन कौन सी ड्रग्स है जो यूज हो रही है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो हम लोग जिनको यूज करते हैं एज अल्काइलेटिंग एजेंट्स। फर्स्ट वन हमारे जो ड्रग है वो मैक्लोरथामाइन। ये हमारी फर्स्ट ड्रग है जो हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड में की कैटेगरी की हमारी ड्रग है। जो मैक्लोरथामाइन है, ये मैक्लोरथामाइन नाइट्रोजन मस्टर्ड की फर्स्ट ड्रग है जो एज अ एंटी कैंसर यूज हो रही है। ये क्या वेरी रिएक्टिव ड्रग है, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है कैंसर सेल्स में। ये आईवी हम लोग किस रूट से देंगे, इसको आईवी रूट से, इंट्रावीनस रूट से इस ड्रग को हम लोग यूज करेंगे। एंड जब हम लोग ये ड्रग, जब हमें इसको जो है डिजोल्व कर लेते हैं, तो डिजोल्व करने के बाद इमीडिएटली उसी टाइम हमें ये इंजेक्शन पेशेंट को देना होता है। अगर हम इसको रख लेंगे डिजोल्विंग करके तो वो क्या है, जो हमारी ड्रग है वो प्रॉपरली एक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। जब भी हम लोग जो आईवी हमारे ड्रग है, जो इंजेक्शन है, उसको हम लोग डिजोल्व करने के बाद इमीडिएटली पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे आईवी रूट से। सेकंड, इसका जो यूज क्या है, इस ड्रग के हमारे यूजेस है, एक तो हम इसको फर्स्टली यूज करते हॉडकिन डिजीज में, एंड सेकंड हम लोग यूज करेंगे लिम्फोमा। हॉडकिन डिजीज एंड लिम्फोमा।
करेंगे। डोज है हमारी 0.4 mg, वो भी हम लोग आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। और ये हम लोग डेली डोज जो है वो नहीं देनी पेशेंट को, रिपीटेड हम सेकेंड टाइम जब डोज देंगे वो हम लोग देंगे 6 वीक के बाद। 6 वीक होने के बाद जब हमें फर्स्ट डोज को 6 वीक हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग जो है सेकेंड जो डोज है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है इसमें अल्काइलेटिंग एजेंट्स की जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है उसका हमारी एग्जांपल है साइक्लोफॉस्फामाइड। सेकंड जो हमारी ड्रग है इस कैटेगरी की अल्काइलेटिंग एजेंट्स की, वो है हमारे पास साइक्लो नेक्स्ट ड्रग है हमारी साइक्लोफॉस्फामाइड। ये जो साइक्लोफॉस्फामाइड है ये हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग है अल्काइलेटिंग एजेंट्स की। साइक्लोफॉस्फामाइड क्या है, हमें जो ये हमारी प्रो ड्रग होती है, प्रो ड्रग जब हम इसे देते हैं पेशेंट को तो ये बॉडी में जाकर एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट किस में होगी, एक्टिवेटेड इन लीवर। लीवर के जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, लीवर के जो कंपाउंड्स हैं उसमें एक्टिवेट होगी, जैसे फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड। ये जो फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड है, फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड में जाकर हमारी जो ड्रग है वो अपनी एक्टिविटी शो करेगी। और ये जब एक्टिवेट हो जाएगी तो ये जाकर क्या करेगी, किसके साथ बाइंड अप करेगी, डीएनए एंड जो है उसको डिस्ट्रॉय करेगी। इसका हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। Administration drug, then activate in liver। जो लीवर में जाकर ये ड्रग हमारी क्या एक्टिवेट हो जाएगी, टू एक्टिवेट इन लीवर टू फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड। फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड एंड देन ये जो हमारी ड्रग फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड में एक्टिवेट हो जाएगी, इसमें लीवर में जाकर इसके साथ जो एक्टिवेशन अपनी एक्टिविटी शो करेगी, तो उसके बाद क्या होगा, ये बाइंड अप किसके साथ हो जाएगी, डीएनए। जो है
ये हमारा मैकेनिज्म है साइक्लोफॉस्फेट जो हमारी ड्रग है उसका, कि ये ड्रग क्या एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, पेशेंट को देंगे, प्रो ड्रग है, हमारी बॉडी में जाकर ये लीवर के जो फॉस्फोरामाइड कंपाउंड्स हैं उनके साथ अपनी एक्टिविटी शो करेगी। देन हमारा जो डीएनए उसके साथ बाइंड करेगी एंड डिस्ट्रॉय करेगी हमारी बॉडी में जो कैंसर सेल्स है। और इस ड्रग का उतना इफेक्ट हमारे जो नॉर्मल सेल्स है उन पर भी इफेक्ट होता है इन ड्रग्स का। एंड ये कि हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कैंसर ड्रग्स है जिसको हम लोग मोस्टली यूज करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के कारण। इस ड्रग की अदर प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो हमारी ड्रग है ये इम्यूनोसुप्रेसेंट की प्रॉपर्टीज होने के कारण हम इसको एंटी रूमेटिक जो है डिजीज उसमें भी यूज करते हैं। सेकंड, इसमें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है ये एंटी कैंसर ड्रग। सेकंड, इसकी क्या क्वालिटीज है, ये लेस टॉक्सिक है, इसको हम लोग आईवी रूट से, ऑरली, आईएम रूट से पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ये ड्रग। और उसके बाद है जो हमारी ड्रग है उसके यूज किस किस में है, जो साइक्लोफॉस्फेट हमारी ड्रग है हम इसके यूज कौन कौन सी ट्रीटमेंट में करते हैं। फर्स्ट है हमारा ल्यूकेमिया की डिजीज में, जो ल्यूकेमिया की डिजीज है उसके ट्रीटमेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं। सेकेंड है हमारा जो हॉडकिन डिजीज है उसके ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करेंगे साइक्लोफॉस्फेट का। और उसके बाद जो हमारे लिम्फोसाइट्स है उनमें लिम्फोमस है उनमें हम लोग यूज करते हैं इस ड्रग का। सेकंड, ये जो हमारी ड्रग है ये एक्सक्रीटेड किसके थ्रू होती है, यूरिन के थ्रू। एंड जब ये यूरिन के थ्रू ड्रग हमारी एक्सक्रीटेड होती है तो ये क्या है, हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करती है, मतलब सिस्टाइटिस क्रिएट करती है, जिसका मीनिंग है इन्फेक्शन होना हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। एंड ये जो है यूरिनरी हमारे जो ब्लैडर्स है उनमें जो अदर प्रॉब्लम्स, रेनर्स की प्रॉब्लम्स है उनको भी शो करती है। जब हम लोग ये ड्रग लेते हैं वो भी हमारे इसके साइड इफेक्ट में आएगी। नेक्स्ट है हमारी जो ये ड्रग है, इस ड्रग का हम लोग जो यूज करते हैं, जो डोज लेते हैं, डोज हमारी हम लोग 2.3 mg डोज है वो लेंगे 4 से 5 डेज के लिए। 2.3 mg डोज हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं 4 से 5 डेज तक, जब तक ये हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और ये जो हमारे 2.3 mg की डोज है वो हम लोग किस रूट से देंगे पेशेंट को, ऑरली। ये जो पेशेंट्स है ऑरल रूट से इस ड्रग को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसके बाद जो हमारी ड्रग है वो है इफोसामाइड। सेकंड हमारी इस कैटेगरी की जो ड्रग है वो है हमारे पास इफोसामाइड। ये जो इफोसामाइड है ये भी सेम हमारे जो साइक्लोफॉस्फेट की तरह ही वर्किंग करती है हमारी बॉडी में। इसमें भी जो हम लोग इसका यूज करते हैं ये लॉन्ग टाइम तक यूज देती है ड्रग, जो है हमारे लॉन्गर एक्शन होता है। इसका जो हम लोग ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग जो इफोसामाइड ड्रग है इसका यूज करेंगे। जो हमारी ड्रग है इसमें हम लोग जो है मैक्सिमम जो है हमारा जैसे साइक्लोफॉस्फेट के जो है जो एडवर्स इफेक्ट है सेम वो भी एडवर्स इफेक्ट हमारी इफोसामाइड ड्रग के हैं। इसको भी हम लोग जो है लॉन्ग टाइम के लिए यूज करेंगे एज अ ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है वो है ब्यूसल्फेन। जो हमारी ये ड्रग है ब्यूसल्फेन ये भी हमारे जो एल्किलेटिंग एजेंट्स हैं उनकी ही क्लास की एक एग्जाम्पल है, उनकी क्लास की ही
हमारे एग्जाम्पल है ब्यूसल्फेन। जो ब्यूसल्फेन हमारे ड्रग है, इसका जो हम लोग यूज करते हैं, ये ड्रग हमारे हम लोग इसको क्रोनिक जो हमारे मेलॉइड ल्यूकेमिया है उसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं मेनली। सेकेंड, ये जो हमारे ड्रग है इसमें जो हमारे एडवर्स इफेक्ट है वो भी सेम वैसे ही जैसे हमने अदर ड्रग्स के किए, नोजिया, वॉमिटिंग, एलोपीसिया एंड हमारे जो है डायरिया जीआईटी में। ये हमारे जो कॉमन है, एक बोन मैरो सप्रेशन, ये हमारे जो कॉमन साइड इफेक्ट है जो इन हर एक हम लोग एंटी कैंसर ड्रग के हम लोग जब यूज करेंगे उनके। अब जो ब्यूसल्फेन हमारे ड्रग है ये एक्सक्रीटेड किसके थ्रू होती है, हमारे जब हम लोग यूज करते हैं इसको एक्सक्रीटेड होते हैं यूरिन के थ्रू। यूरिन के थ्रू एक्सक्रीटेड होती है और डोज इसकी क्या होती है 2 से 6 mg। हम लोग 2 से 6 mg जो है ये ड्रग की डोज देंगे पेशेंट को, और पेशेंट किस रूट से इसको यूज करेगा, ओरल रूट से। ऑरली इसका यूज हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो हमारी ये ड्रग है इसका हम लोग मेनली यूज करते हैं जो हमारे क्रोनिक मेलॉइड ल्यूकोमा है उसके ट्रीटमेंट के लिए, एंड जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर है उनके ट्रीटमेंट्स के लिए हम लोग ये ड्रग जो है हमारे उसको यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है हम लोग जो इसमें डिस्कस करेंगे हमारी इस क्लास में, वो है हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है हमारी मेलफलेन। नेक्स्ट हमारे जो ड्रग है हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है मेलफलेन। ये हमारी जो ड्रग है मोस्टली किसके लिए इफेक्टिव होती है, इफेक्टिव ब्रेस्ट कैंसर। ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए इफेक्टिव होती है और हम लोग इसको किस रूट से यूज करते हैं, ऑरली रूट से। ऑरल रूट से पेशेंट्स को हम लोग ये प्रिस्क्राइब करेंगे जो हमारी ड्रग है। ये जो ड्रग है इसकी एक मेन है ये कि ड्रग टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, और वो एक टॉक्सिसिटी किसके लिए क्रिएट होती है हमारी बॉडी में, बोन मैरो के। जो हमारे इसकी जो बोन मैरो में जाकर ये ड्रग जो है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी। इसकी जो हमारी डोज है वो 4 से लेके 6 mg तक डेली हम लोग पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं कि 7 डेज के लिए। डेली फॉर 7 डेज के लिए पेशेंट्स को हम प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है, नेक्स्ट हमारी ड्रग है लोमस्टिन एंड सीमस्टिन। Lomustine and सीमस्टिन। ये जो हमारे ड्रग है लोमस्टिन एंड सीमस्टिन, इसको भी हम लोग जो है वो ओरली पेशेंट को प्रिस्क्राइब देते हैं। ओरली पेशेंट को हम लोग ओरल रूट से लेने के लिए कहते हैं। एंड इस ड्रग के यूज किस में, हॉडकिन डिजीज में हमारे। एंड सेकंड इसका हम लोग यूज करते हैं ब्रेन
ट्यूमर की। ब्रेन ट्यूमर में हम लोग इसका यूज करेंगे जो हमारी ये ड्रग है, और इसका हम लोग यूज करते हैं जो हमारी हॉडकिन डिजीज है उसके ट्रीटमेंट्स के लिए। और इसकी जो डोज है वो हम लोग इसकी डोज हम लोग लेते हैं, जो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं वो है हमारे, जो इसकी डोज है वो है हमारे 100 से 200 mg तक। ये जो हम इसकी डोज पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करेंगे। हॉडकिन डिजीज और हमारे जो ब्रेन ट्यूमर है उसकी डिजीज के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं ड्रग का। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग आ जाती है वो है हमारे पास जो नाइट्रोयूरियास, नाइट्रोसोयूरिया की कैटेगरी की हमारी ये ड्रग है, ये है हमारी नाइट्रोसोयूरिया। अब जो नाइट्रोसोयूरिया हमारी ड्रग्स है, ये जो हमारे ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये लिपिड सोल्यूबल होती हैं, इसलिए ये ड्रग्स है जो हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स है उनको क्रॉस कर जाती हैं। और जो नाइट्रोसोयूरिया है ये लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है। जो भी हमारे लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होंगे तो वो क्या है, वो इजिली हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर जाएंगे। और जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएंगी हमारी ड्रग्स, वो हम लोग यूज करते हैं हमारे ब्रेन ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट के लिए। ये हमारी ड्रग है क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये हमारे किसके लिए हम लोग इफेक्टिव किसके लिए होगी, हमारे ब्रेन ट्यूमर के लिए, क्योंकि ये ब्रेन को क्रॉस करते हैं हमारे बैरियर्स को, तो ऑब्वियसली हमारे जो ब्रेन तक ये ड्रग अपना एक्शन शो करेगी। और जो इसकी डोज है, डोज हम लोग देंगे 50 से 200 mg। IV हम लोग ये ड्रग के IV रूट से पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। 50 से लेकर 200 mg तक हम लोग ये डोज पेशेंट को देंगे। ये हमारे जो ड्रग्स है ये नाइट्रोसोयूरियस तक, यहीं पर हमारा जो टॉपिक है आज का वो फिनिश हुआ। इस अल्टरनेटिंग एजेंट्स की हमारी जो है 2 ड्रग्स और रिमेन रहती हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू।